चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री आवास पर सिख समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पंजाब चुनाव में मोदी सरकार के सहयोग का दिया आश्वासन। प्रियंका गांधी ने की भाजपा आप की जबरदस्त खिंचाई। मोदी को बड़े मियां व केजरीवाल को बताया छोटे मियां। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया सफल परीक्षण। पंजाब में राहुल गांधी ने पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा गरीबों को मुफ्त बिजली देने को राजी नहीं थे कैप्टन, इसलिए हटाए गए। एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम में निवेश की डेडलाइन बढ़ाई। अब 30 सितंबर 2022 तारीख तक उठा सकेंगे फायदा। सीएम योगी का करहल में बड़ा ऐलान। कहा अब कोई दंगा करता है तो उसकी भरपाई भी वही कर रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 14 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला। यूएपीए के तहत 38 को फांसी और 11 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। कुमार विश्वास के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार। बोले मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी जो स्कूल और अस्पताल बनवाता हूँ। करहल में अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने साधा निशाना। बोले उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली। थम गई कोरोना की तीसरी लहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 25,920 नए मामले। 492 लोगों ने तोड़ा दम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए और उपराज्यपाल रहे मौजूद। पंजाब में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। फ्री इलाज और शिक्षा का किया वादा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कुमार विश्वास ने लगाया था आरोप। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए उसकी कराई जांच। कांग्रेस ने शुरू की गुजरात चुनाव की तैयारी। 25 फरवरी से द्वारका में होगा चिंतन शिविर। मैनपुरी में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। मोदी वैक्सीन के नाम पर मांगे वोट। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर विपक्ष पर कसा तंज। कहा यह चुनाव मोमबत्ती बनाम 24 घंटे बिजली का है। अखिलेश के हिजाब विवाद की चुप्पी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा सपा नेता मेरे इस सपने से नाखुश हैं कि एक हिजाब पहनने बेटी देश की पीएम बने। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान। सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में कूटनीति से निकले हल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा नौजवानों ने बीजेपी को नौकरी के लिए वोट किया, बदले में उनको मिली लाठियां। पंजाब चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का दावा। बोले भगवंत मान को सीएम बनने से रोकने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। एक बार फिर करवट लेगा मौसम। ठंड के बाद अब कई राज्यों में बारिश बढ़ाएगी मुसीबत। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी में सपा अध्यक्ष पर जनता ने किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव को खुद की हार होते देख बुजुर्ग पिता को मंच पर लाकर खड़ा करना पड़ा। जालौन में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा 2 चरणों के बाद ही बीजेपी वालों की भाषा और चेहरे बदले। पीएम मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइनों को किया राष्ट्र को समर्पित। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जौनपुर जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की। पंजाब के सीएम चन्नी ने आपके सीएम फेस भगवंत पर कसा तंज। कहा मैं पीएचडी कर रहा मान ने 12वीं में लगा दिए 3 साल। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम परिवार के 5 साल बाद एक साथ दिखने पर कसा तंज। शिवपाल यादव को बताया बेचारा। राजस्थान के जयपुर सीकर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता रही। सीएम योगी को गोरखपुर और अखिलेश को सिफाई भेजे बिना कल्याण नहीं होगा, बोले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने खुलकर जाहिर की अपनी नाराजगी। कहा हमने अब अलग राह पकड़ ली। एमएलसी की सभी 24 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव।
पंजाब सीएम चन्नी ने अपने भैया वाले बयान को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, ये टिप्पणी मैंने आप नेताओं के लिए थी, यूपी और बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए नहीं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ईडी ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने लगाया बिस्तर। राज्य मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रीय ध्वज पर दिया था आपत्तिजनक बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री सन्नी लियोनी हुई ऑनलाइन ठगी का शिकार। पैन कार्ड डिटेल्स के जरिए अभिनेत्री के साथ हुआ फ्रॉड। यूक्रेन के गोलाकाश में सुनी गई धमाकों की आवाज। लुगांस्क में रात भर हुई गोलीबारी। रूस संग युद्ध का बड़ा खतरा। अक्षय कुमार की धांसू डायलॉग्स फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। अमृतसर में सिद्धू ने नाराज वोटर से मांगी माफी। कहा, संपर्क न साध पाना मेरी सबसे बड़ी गलती। यूपी सरकार ने नुकसान की भरपाई के नोटिस वापस लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिए वसूल राशि लौटाने के निर्देश। एयर इंडिया यूक्रेन के लिए भेजेगा 3 फ्लाइट्स 22, 24 और 26 को ऑपरेट की जाएगी। हिजाब विवाद पर एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा, हिजाब इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं। आपकी निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। पूछा, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को किस आधार पर दी फरलो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस। पंजाब और यूपी में थमा चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को है तीसरे चरण के मतदान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब में वोटिंग से पहले सिख हस्तियों से मिले पीएम मोदी। बोले, मेरे खून में सिखी और सेवा। जी हां, पंजाब में वोटिंग से 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सिख शख्सियतों से मुलाकात की। इनमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, यमुनानगर के महंत करमजीत सिंह, पंजाब से संत बलवीर सिंह सीचेवाल समेत कई हस्तियां शामिल थी। पीएम मोदी ने कहा कि उनके खून में सिखी और सेवा है, वह सिखों के लिए दिल से काम करते हैं। इस दौरान डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए पीएम ने एसआईटी बनाई है। श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल श्री करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर खुलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसी कई ऐतिहासिक बातें हुई हैं। अब ये देखना होगा कि पंजाब चुनाव में इससे क्या हलचल होता है, क्योंकि पंजाब में भाजपा को कृषि कानूनों की वजह से विरोध झेलना पड़ रहा है। इन कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। इसके बाद केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। पंजाब में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। फ्री इलाज और शिक्षा का किया वादा। जी हां, पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने 13 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे जारी किया, जिसमें उनके पंजाब मॉडल की छाप भी दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हमने सकारात्मक कैंपेन की है, इससे राहुल गांधी के विजन का पता चलता है। वादों का जिक्र करते हुए सिद्धू ने कहा कि चन्नी सरकार आपके द्वार आई है। कांग्रेस मैनिफेस्टो के मुख्य पॉइंट्स: जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुफ्त होगी। एससी स्कॉलरशिप जारी रहेगी। सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा। हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए और 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 350 की जाएगी। इसके अलावा साल में 100 की जगह 150 दिन कामकाज मिलेगा और बुढ़ापा पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 3100 किया जाएगा। इसके साथ ही 6 महीने में हर कच्चा मकान पक्का होगा और दाल, तेल, बीज और कॉर्न की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए और उपराज्यपाल रहे मौजूद। जी हां, आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में योजनाओं को पहुंचाने को लेकर प्रयास कर रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास की स्थिति को लेकर समीक्षा की गयी। घाटी में आतंकी घटनाएं भी लगातार जारी है। ऐसे में गृह मंत्री की यह बैठक कई मायनों में खास बताई जा रही है। इस
इस बैठक में गृह सचिव, NSA, IB चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के LG, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और DGP सहित गृह मंत्रालय के कई दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास और कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर में 76% और केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिलों में 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने के लिए बधाई दी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक चर्चा हुई। SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD स्कीम में निवेश की डेडलाइन बढ़ाई। अब इस तारीख तक उठा सकेंगे फायदा। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया। बैंक ने SBI वी केयर में निवेश की डेडलाइन को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। SBI की वेबसाइट के मुताबिक रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्पेशल SBI वी केयर डिपॉजिट को लॉन्च किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन को उनकी रिटेल FD पर बैंक 5 साल और ज्यादा की अवधि के लिए मौजूदा 50 बेसिस पॉइंट के अलावा अतिरिक्त 30 बेसिस पॉइंट का भुगतान करेगा। SBI की वेबसाइट पर स्कीम की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक स्कीम में सामान्य लोगों के लिए लागू ब्याज दर से ऊपर 0.8% का ब्याज मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन स्पेशल FD स्कीम के तहत फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालता है तो FD पर लागू होने वाली ब्याज दर 6.30% होगी। SBI की इस स्पेशल FD स्कीम में 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर करवट लेगा मौसम, ठंड के बाद अब इन राज्यों में बारिश बढ़ाएगी मुसीबत। IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है। IMD के अनुसार बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में रहेगा, जिससे यहाँ बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि ठंड के बाद 24 फरवरी से पूरे देश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। IMD ने अगले 2 सप्ताह के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि सप्ताह के अधिकतर दिनों में देश के शेष हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है।